Hello friends, in this video I will analyze the answer sheet of our advantage series student. After watching this video you will get idea how to write answer. ओके इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा एक आंसर शीट है हमारे सामने हमारे एडवांटेज सीरीज स्टूडेंट का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगी कि क्या मिस्टेक आप करते हो, क्यों आप एग्जाम में फेल हो जाते हो और क्या मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए और कैसे आंसर लिखना चाहिए। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप फुल देखो और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड से ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप भी इस तरह से टेस्ट देना चाहते हो, आप भी चेक करना चाहते हो कि आपकी क्या मिस्टेक है, आप भी प्रिपेयर होना चाहते हो एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम डायरेक्ट देते हो तो एग्ज़ाम में मिस्टेक करोगे जिसका रिजल्ट ये आएगा कि आप फेल हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो। आप भी चाहते हो कि एक्सपर्ट क्वालिफाइड टीचर्स आपके पेपर चेक करके आपको बताए कि आपकी क्या मिस्टेक है और नहीं है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का जो लास्ट बैच ऑलरेडी 7 बैच चल रहा है, लास्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट आपका है 20 सितंबर। ओके 20 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन लेके 21 से आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। ओके ये टोटली शेड्यूल वाइज और अनशेड्यूल वाइज टेस्ट होगा एंड टोटली आपके इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है और आपको 3 वे में आपके पेपर को एनालाइज किया जाता है। एक आपको पेपर में ही मेंशन रहेगा आपकी मिस्टेक, सेकेंड आपको कॉल किया जाएगा और आपके मिस्टेक को उसके सॉल्यूशन बताए जाएंगे एंड थर्ड अगर आप बार बार फेल होते हो तो इस तरह से वीडियो एनालाइज किया जाएगा आपके पेपर पे। तो इस तरह से आप अपने मिस्टेक को जान पाओगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर बार बार फेल होते हो तो हम आपके प्रॉब्लम को ट्रेस करेंगे कि हाँ इन चैप्टर्स में आपके प्रॉब्लम है और रिकमेंड करेंगे कि आप इसके रिवीजन करो फिर से, रिवीजन करके फिर से टेस्ट लिखो। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। और भी अगर आप डिटेल जानना चाहते हो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कितने स्टूडेंट हमारे पास होते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, फेसबुक पेज पे जा सकते हो, सभी जगह रिजल्ट अवेलेबल है तो आप इन सब जगह पे देख सकते हो। ओके इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा, उन्हीं आंसर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें या तो 1 मार्क मिला है या फिर 0 मार्क्स मिला है, जिससे आपको एक आइडिया आएगी कि कैसे आप आंसर लिख सकते हो और ये मिस्टेक आप भी ना करो। ओके सो हम सबसे पहले एक ये देखेंगे कि 60 मार्क्स में आउट ऑफ 60 को सिर्फ 17 मार्क्स मिले, मतलब 60 मार्क्स का कोई पेपर था और 17 मार्क्स मिले। तो सोचो बहुत ही कम मार्क्स मिला। ओके इस टाइप का प्रॉब्लम आपको भी होता होगा कि आप लिख के आए और आपको लगता है कि आपने सही लिखा और रिजल्ट आता है तो आप फेल हो जाते हो। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, आप इसको इन तक देखो। तो क्वेश्चन नंबर ए में इसको 4 मार्क्स मिले थे। ओके वो सही था, 4 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर बी में इसको नहीं मिले तो इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो इसने कुछ लिखा ही नहीं था, जो लिखा वो रॉन्ग था तो 0 मार्क्स मिले। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 1 मार्क मिला। तो एक है क्वेश्चन नंबर 2 का ए जिसमें 1 मार्क मिला। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या था कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, हमें रोल बताना था कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आती है तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, पहले हम उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। जैसे कंपनी सेक्रेटरी क्या है तो कंपनी सेक्रेटरी क्या है उसके बारे में लिखा गया, यहाँ पे लिखने के बाद फंक्शन लिखा गया, फंक्शन के बाद ड्यूटी लिखा गया। बट स्टूडेंट ने वैसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके इसने सिर्फ डायरेक्ट 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट में इसने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी एक ब्रिज है, किसके बीच में ब्रिज है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड अदर स्टेक होल्डर के बीच में एक ब्रिज है। सेकंड पॉइंट बताया कि वो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस कंप्लायंसेस के लिए। थर्ड बताया कि ही एक्ट एज अ ऑफिसर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये गलत है, ऐसे आंसर लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 मार्क्स इसलिए मिला कि इसने 3 पॉइंट लिखे। तो 3 पॉइंट लिखे लेकिन इसने बताया नहीं कि ये पॉइंट किस चीज़ का है, ये ड्यूटी है या फिर फंक्शन है, कुछ नहीं बताया। लेकिन 1 मार्क इसको मिल गया। तो ऐसा में मिल जाता है 1 ही मार्क्स। तो 1 मार्क्स से तो आप पास नहीं हो सकते हो। तो पहले क्या इसमें लिखा गया आपको बताओ, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में लिखा गया, देन फंक्शन एंड लास्ट ड्यूटीज। ओके क्योंकि अगर आप फंक्शन ही नहीं लिखोगे तो फिर ड्यूटीज कैसे बताओगे। मान लो कि अगर 3-4 फंक्शन तो उस तरह से 3-4 ड्यूटीज भी होंगे। ओके तो ये रोल है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का रोल पूछा गया तो आपको पूरा बताना है। ओके मान लो कि अगर बहुत सारे रोल है तो अगर आप 5-6 रोल भी बता देते हो तो चलेगा, लेकिन बताना है। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं लिखा गया इसलिए इसे 1 मार्क्स मिला। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों 1 मार्क्स मिला। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम ये वाला देखेंगे आपको।
क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखेंगे, इसमें 1 मार्क इसमें भी मिला। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या था, इसमें आपका एग्जामिन करना था, मीटिंग हुआ है, ओके, उसके रिलेटेड एग्जामिन करना था, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसने एग्जामिन नहीं किया, इसने बस आंसर लिखा, ओके, डायरेक्ट आंसर लिखा, और आंसर्स भी सेटिस्फाइड करने वाली नहीं थी, इसलिए इसको पूरा 1 मार्क मिला। 1 मार्क इसलिए मिला कि थोड़ा बहुत इसका सही था, ओके। प्रेजेंटेशन की बात है तो ये केस स्टडी था, केस स्टडी में इसने क्या किया कि डायरेक्ट आंसर लिखा, कहीं भी आपको दिख रहा है बस एक पैराग्राफ में इसने पूरा आंसर लिख डाला। केस स्टडी फॉर्मेट क्या होता है, आप सी एस या सीएमए के स्टूडेंट हो तो केस स्टडी फॉर्मेट में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केस स्टडी फॉर्मेट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो पता नहीं चलता, हमेशा हमेशा कोई क्वेश्चन 3 पार्ट में होते हैं, एक तो होता है आपका डेफिनेशन का पार्ट, सेकंड एनालिसिस एंड थर्ड फाइनल आंसर होता है। उसी तरह से हम केस स्टडी में बात करें तो एक लीगल प्रोविजन होता है, सेकंड फैक्ट होता है एंड लास्ट कंक्लूजन होता है। ये फॉर्मेट होता है केस स्टडी का। एक होता है आपका डिफरेंट बिटवीन का, तो उसमें 3 कॉलम में आप आंसर लिखना, एक बेसिस का एंड बाकी के 2 कॉलम होंगे, 2 डिफरेंसेस के, 3 कॉलम आप लिखना और डिफरेंट बिटवीन में मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना, ओके। एंड थर्ड आता है एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चंस। तो एक्सप्लेनेशन टाइप में सबसे पहले हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करके फाइनल आंसर लिख देंगे, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जैसे इसने एक्ट लिखा तो इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो कीवर्ड इसको कहते हैं। अगर आप कोई एक्ट लिखते हो, ये इसने जैसे ये फॉर्म नंबर लिखा तो इसको अंडरलाइन कर सकती थी, तो इसने भी अंडरलाइन नहीं किया। आप एक्ट लिखते हो, ईयर लिखते हो, सेक्शन लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो तो आप उसको अंडरलाइन करो। वो कीवर्ड अंडरलाइन होता है, वो हाईलाइट करने से क्या होता है, एग्जामिनर का फोकस उसमें जैसे जाता है, ओके। जब फोकस जाता है तो उस चीज को देखता है तो समझता है बच्चे ने पूरी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस की है, ओके। कहाँ-कहाँ फोकस करनी है? प्रेजेंटेशन पे फोकस करनी है, कंसेप्ट पे फोकस करनी है एंड क्वालिटी पे फोकस करनी है। और इन तीनों चीज़ पे फोकस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करके समझो। ओके, तो इसने क्वेश्चन को समझा लेकिन अच्छे से नहीं समझा, इसलिए इसे इसने पूरे अच्छे से आंसर नहीं लिखा और इसको 1 मार्क मिला। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ पे इसको कम मार्क्स मिले। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो 5 मार्क्स का था, ओके, इसमें इसको 0 मार्क्स मिले और इनको सजेस्ट किया गया कि आप सजेस्टेड आंसर एक बार रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या मिस्टेक की, ओके। तो ये क्वेश्चन था कि आपको एक्सप्लेन करना है, ओके, एक्सप्लेन क्या करना है इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो वेदर अ प्राइवेट कंपनी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिट, पहले से कि क्या प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिटर रखना, ओके। सेकंड पॉइंट था हु मे अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, कौन अपॉइंट कर सकता है, ओके। वेदर अ प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी, कौन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, क्या वो पीसीएस हो सकता है क्या। ये 2 पॉइंट थे जिसपे क्या करना था, एक्सप्लेनेशन करना था, ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सजेस्टेड आंसर क्या बोलते हैं और इनके आंसर क्या बोलती है। तो पहले हम इनके आंसर देखेंगे। पहला था क्या कि पहला पॉइंट था आपका कि अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट मैंडेटरी, ओके, मैंडेटरी नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में पहला यही क्वेश्चन आएगा कि मैंडेटरी नहीं है, इंटरनल ऑडिट है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि अ पर्सन हु पोसेस द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंट एज एन इंटरनल ऑडिटर। पहला पॉइंट था कि जो साउंड माइंड हो, ओके, साउंड माइंड हो। तो देखो ये साउंड साउंड माइंड अलग मैटर हो गया, ओके, ये नहीं लिखना था तो इसने ये लिखा। दूसरा, अ पर्सन हु इज एन मेंबर ऑफ आईसीआई मतलब सीए एंड पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीसीएस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, ऐसे लिखा इसमें। तो आंसर्स क्या होता है, मैं आपको अब आंसर बताता हूँ। आंसर था कि जिस कंपनी का टर्नओवर, मैंने यहाँ पे सेक्शन लिखा गया, रूल लिखा गया। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप क्या लिखोगे, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। आप चाहे सीए के स्टूडेंट हो, सीए या सीएमए के, सेक्शन इज नॉट कंपल्सरी, मैटर इज कंसेप्ट, कंसेप्ट मैटर करता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उतना आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ओके। सो ये था, तो यहाँ पे था कि अगर कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है, अगर, सेकेंड पॉइंट कि अगर उनका लोन, ओके, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोविंग 100 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर गया, तो इनको अपना इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, इनको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, इनके लिए ये कंपलसरी है। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि मैंडेटरी है
इंटरनल ऑडिट रखना। ओके, क्या मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट रखना? तो है मैंडेटरी, अगर 200 करोड़ क्रॉस हो जाता है तब। ओके, आउटस्टैंडिंग लोन अगर 100 करोड़ है, उससे ज़्यादा है तो ये तो पहला पॉइंट का आंसर था जो इसने नहीं लिखा, गलत लिखा। दूसरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट का है एन इंटरनल ऑडिटर सर आइदर भी, एक सीए भी हो सकता है, एक सीएमए भी हो सकता है, एंड सच अदर प्रोफेशनल एज में भी, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि सीए रखना है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट रखना है या फिर कोई अदर रखना है, लेकिन इनको करवाना होगा अगर इनका 200 करोड़ से ज़्यादा है। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना कि मैंडेटरी है क्या। ओके, ये नहीं पूछ रहा है कि मैंडेटरी है या नहीं है, पूछ रहा है मैंडेटरी है क्या। देखो लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है ना वर्ड का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के कंफ्यूजन नहीं करना। इसका मतलब है मैंडेटरी है क्या, तो है मैंडेटरी अगर 200 करोड़ से ज्यादा है तो। लेकिन इसने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि इसको कंफ्यूजन हो गया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये था, द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ राज लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड हैज बीन इतना इतना, वेयर इज द ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ सेम पीरियड इंडेड। ओके, तो इस तरह से था। तो स्टूडेंट ने क्या लिखा आप इसको देख सकते हैं, इसमें 0 मार्क्स मिला है, सीधी कट कुट कर दिया गया। आप पहले पॉइंट को ही देख के समझ जाओगे, ऑडिटर रिपोर्ट इज द रिपोर्ट विच इज इशू बाय ऑडिटर। सेकेंड पैराग्राफ में आप देखोगे डायरेक्टर रिपोर्ट इज द दैट रिपोर्ट विच इज इशू बाय द डायरेक्टर। ओके, तो इस तरह से पहला पॉइंट पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि बच्चे ने मिस्टेक किया है। ओके, और मार्क्स नहीं मिलते। आंसर्स क्या था, सेक्शन लिखा, सेक्शन लिखने के बाद 2 पॉइंट हुए, एक ये एक ये। ओके, आफ्टर अप्रूवल दे आर साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड एट लीस्ट बाय द चेयरपर्सन, इस तरह से था। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी एक भी पॉइंट सही नहीं थे, इसलिए पूरा कट गया। एक तो पॉइंट सही नहीं था, और प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो आप खुद सोचो कि अगर आप इस तरह से आंसर, आपको ही कोई पेपर दिया जाता है चेक करने के लिए जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन में ये सबसे बड़ा एग्जांपल है मिस्टेक का। ओके, तो आपसे अगर 2 पॉइंट पे डिस्कशन का बोल रहा है तो आप दोनों को अलग अलग पॉइंट वाइज डिस्कशन कर सकते हो। ओके, पैराग्राफ को नहीं फॉलो करना है। अब मैंने इसमें बहुत सारे मिस्टेक आपको बता दिए, ऐसे और भी वीडियो आएंगे, और भी मिस्टेक आपको बताए जाएंगे। नॉर्मली मैं प्रेजेंटेशन के लिए आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स लिखने हैं पॉइंट वाइज। इम्पोर्टेंट कीवर्ड, इम्पोर्टेंट कीवर्ड जैसे यहाँ पे था, ये हो गया आपका कीवर्ड हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया। इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, जैसे इसने टर्नओवर लिखा, ये कीवर्ड हो गया, इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, जैसे इस सेक्शन लिखा तो इसको अंडरलाइन करना है। देखो इसने सब चीज़ लिखा तो इसमें 5 मार्क्स में मिले हैं इसको आउट ऑफ 6। ओके, तो इन इसको कहते हैं कीवर्ड, तो कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट की आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, जैसे इसमें 5 मार्क्स मिले, क्यों मिले? क्योंकि पहले पहले इसने डेफिनेशन का पार्ट लिख के बाकी जो भी था उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो इसको क्या मिला, 5 मार्क्स मिला। और लास्ट में इसने फाइनल आंसर भी लिखा। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्या करना है कि पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, नेक्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद नीचे फाइनल आंसर लिखना है। अगर आप कोई सेक्शन कोई एरिया अगर कुछ भी लिखते हो तो उसको कहते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है एंड प्रेजेंटेशन पूरा फोकस करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। केस स्टडी, केस स्टडी वाले में क्या है कि देखो केस स्टडी वाले में 3 फॉर्मेट होते हैं, लीगल प्रोविजन, फैक्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ओके, लीगल प्रोविजन में हम क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन को डील करते हैं, फैक्ट एनालिसिस में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, एंड कंक्लूजन में फाइनल आंसर लिखते हैं। आपको कटकुट नहीं करना, चाहे वो थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल हो, कटकुट बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर्स को माइंड में ही फ्रेम करो, उसके बाद लिखो। ओके, याद रखना, जितना ज़्यादा सोच के सोचोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, और जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतनी जल्दी उसके आंसर्स आपके माइंड में आएंगे। एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, हमारा लास्ट में से स्टार्ट होने वाला है। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉल मी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। सो इस तरह का कुछ मिस्टेक मैंने बताया है। अभी और भी वीडियो आएंगे इस पे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आएंगे। एक वीडियो इससे पहले भी बनाया गया था तो आप उसको भी देख सकते हो। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प या गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आपको हेल्प दी जाएगी। ओके, सी यू सून।